हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार चैनल पर न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा हमारे चैनल से सच देखने को मिलता रहे। तो भाई साहब आते हैं आज के मेन वीडियो पे। भारत ने रेप्यूटन को भारत आने से पहले प्यूटन से कर दी S-500 की डिमांड। क्या बोल रहा है? S-500 की डिमांड? चाइना पाकिस्तान में छाया हड़कंप। यो यार ये क्या बोल रहे हो भाई साहब पुतिन आ रहा है ना, हाँ। उसके आने से पहले भारत ने बोल दिया कि भाई हमें आपका S-500 चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ये S-400 जो है वो नहीं संभाला जा रहा, तो ये आ गया तो फिर ये क्या करेगा वो हमारे भाई लिए? भारत देखो हमारी तो कब्रें खोद रहा है और ये बिल्कुल लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है इस दुनिया का। वाच करते हैं भाई साहब, कौन करते स्टार्ट। लेकिन इंडिया S-500 लेना चाह रहा है, S-500 लेना चाह रहा है, F-35 लेना चाह रहा है, काफी कुछ और ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है, बड़े स्टॉक कर रहा है मिसाइल्स का। ये लोग ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जो रशिया के हिसाब से सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या हम S-500 का तोड़ कर सकते हैं? पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी। इंडिया को बहाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। इंडिया से मुराद मोदी गवर्नमेंट है। अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। अब इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया। इधर से इंडिया ने प्रेशर डाला हुआ पाकिस्तान के ऊपर इस बॉर्डर पे, और उस बॉर्डर पे उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। फिर वो 104 रफाइल्स जो हैं वो खरीद रहा है मजीद फ्रांस से, डसॉल्ट कंपनी से, और इस सारी चीज को बहुत जल्दी कर रहा है, जल्दी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ रहे, बिजी रहे, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पे आके हमला करे। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। फिर बैनुल अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी यहाँ पे। वो ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। कि अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का भी है। हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स नेहरू साहब की, पटेल की, उस वक्त के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कृपलानी साहब, उनकी भी। जब सियासी लोग करते हैं इस तरह के बयानात, तो हम कहते हैं सियासी बयानात हैं, लेकिन जब आर्मी चीफ, जब CDS, जब एयर चीफ, जब नेवल चीफ, ये सारे आके एक हफ्ते के 4 दिन के गैप के बाद इस तरह के बयानात दे रहे हो, तो वो बड़ी सीरियस चीज़ होती है। जिन्होंने बार बार ये कहा था कि हम ये यूनाइटेड इंडिया करके रखेंगे। फर्क दोनों में ये था कि ये कहते हैं कि यहाँ पे जितने बसने वाले लोग हैं वो हिंदू होने चाहिए मजहबन। कांग्रेस वाले कहते थे कि हिंदू मजहब कोई नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं। क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है? मुझे तो नजर नहीं आता। हाँ भाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बहुत जल्दी पुतिन अब भारत दौरे पर आने वाले हैं, और इसी बीच अब वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में पुतिन के भारत दौरे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच अब दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम का सौदा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट किलर S-500 की। दोस्तों ये वो दुनिया का एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है जो अंतरिक्ष में किसी भी देश के सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है, और ऐसा करने वाला यह एकमात्र इकलौता दुनिया का डिफेंस सिस्टम है। यही नहीं, रूस का कहना है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इतना लीथल है कि दुनिया के किसी भी स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट को कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों भारत के पास पहले से ही रशियन मेड S-400 है, बट S-500 का भारत को मिलना इस रीजन में भारत की डोमिनेंस और ही बढ़ा देगा। और सिर्फ यही नहीं, यह एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के J-20 और J-35 जेट का भी काल साबित होगा, जिसको बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चाइना पाकिस्तान को अपने ये 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला है। दोस्तों अगर भारत ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा काल चीन के लिए साबित होगा, जो इसकी 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बेअसर और बर्बाद कर देगा। सेम टाइम यूएस के साथ ट्रेड की जाती है, फिर रशिया के साथ भी ट्रेड में इंडिया कामयाब रहता है, और स्टिल बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड की जाती है। एक और बात यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं 4th and 5th दिसंबर को विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू साइन विद पीएम मोदी। यहाँ पर बात ये करेंगे कि भाई किस तरह से मैनेज हो जाता है ये सब, आखिर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया कितना इंडिपेंडेंट है, असली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। आपको इसके बारे में ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा SG शंकर के बारे में? देखें, इंडिया की जो मैं फॉरेन पॉलिसी पे बात करूं तो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी ब्लॉक का हिस्सा रही है।
पहले वो काफ़ी अरसे तक जो है वो रशियन ब्लॉक में थे, फिर उसके बाद जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन ब्लॉक में गए। उस ब्लॉक में जाने के बाद उन्होंने ये सबक सीखा कि ब्लॉक में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि ब्लॉक में किसी ब्लॉक का हिस्सा रहने से आप आधी दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होते हो, यानी 50% वर्ल्ड के साथ आप अपना तिजारत को महदूद करते हो। यानी होना ये चाहिए था कि आपकी जो तिजारत है 100% वर्ल्ड जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साथ होनी चाहिए। तो वो इससे उन्होंने सबक सीख लिया कि एक ब्लॉक दो ब्लॉक का हिस्सा रहकर उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ, उनकी मैशियत को नुकसान हुआ। अब वो अपनी इस गलती से सबक सीख के वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि देखें, कोई भी, अगर मैं आपको एक बात करूं, दुकानदार है, दुकानदार की हमेशा यही पॉलिसी होती है कि जितने भी मोहल्ले में लोग हैं हर एक के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो। वो यही चाहता है कि पूरे मोहल्ले की आबादी उससे सामान खरीदे, वो यही चाहता है हर एक की खुशी गमी में उसके साथ जाएं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। अगर एक मोहल्ले में आधी आवाम के साथ वो लड़ाई करेगा तो नुकसान अल्टीमेटली उसके साथ होगा कि आधे लोग उसकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर है ना कि आपको नहीं लगता कि बीइंग टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनली इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट्स है वो देना कहीं ना कहीं खतरा भी होता है? आपको नहीं लगता कि भाई बिल्कुल यही कह देना कि ना हम यूएसए की तरफ ना हम रशिया की तरफ, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जिससे चाहे ट्रेड कर लें? ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ओपिनियन है और एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो स्टेटमेंट है। ये चीज़ खतरे का सबब नहीं होगी? देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन वही लोग देते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। हमारी पॉलिसी सारा यूरोप तय करता है, हमारे बजट भी वो बनाता है। हमारा बाप है अमेरिका, आईएमएफ। भाई साहब आईएमएफ बोलता है, भाई साहब हगो तो हगते हैं, भाई साहब आईएमएफ कहता है, भाई साहब मूतो तो हम मूतते हैं, आईएमएफ कहता है, भाई साहब खाना खाओ तो खाते हैं, बात ही खत्म। सिंपल सी बात है बाबा। और उधर देखो, भारत को S-500 लेने जा रहा है, डिमांड कर दी है भाई, रख दी है डिमांड पुतिन के आगे उसके आने से पहले कि भाई वहां से आप तैयारी करके आओ, हम S-500 ले रहे हैं आपसे, पेपर्स तैयार करके आओ, बस सिग्नेचर करने हैं। S-500 पता है पाकिस्तानी क्या बला है? जो तुम 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना के ले रहे हो उसके आगे मक्खी है, मक्खी वो उनको भी उड़ाता ही, उड़ती हुई मक्खी को कोई चपेड़ मार के जो नहीं गिराता, ये वो काम करेगा S-500 और सैटेलाइटों को भी ऊपर ही उनको तबाह चाइना के लिए तो मौत है। S-500 रशिया ने ऐलान किया है कि मैं ये और किसी को नहीं दूंगा भारत के अलावा। ये रशिया ने पहले भी बोला था और फाइनली भारत ने इसमें रुचि अपनी दिखा दी है। यार वजह खतरनाक इतना, देखना खतरनाक है ना। अगर ये आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा भाई? S-400 का तोड़ हमारे पास नहीं है, तो इसका तोड़ कौन निकालेगा? चाइना भी नहीं निकाल सकता इसका तोड़। तो अंदाजा लगा, ये सिर्फ रशिया के पास है, तब इंडिया के पास सिर्फ 2 देश है। रशिया के इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम होते तो वो भाई साहब S-400 लेके घूमता। चाइना तो मैं चाइना की ही बात कर रहा हूँ ना, उसने भी लिया हुआ है ना, तुर्की ने लिया हुआ है। तो बोल रहा हूँ ना, चाइना का अगर इतने अच्छी डिफेंस बना रहा होता तो रशिया का S-400 लेता। ये बात तो सच है भाई साहब। भारत ने खड़का के रख दिया इस टाइम पूरी दुनिया को। भाई साहब पुतिन आ रही 2 दिन के लिए, पूरे 2 दिन मोदी जी के साथ रहेगा, मोदी जी से हटे तक नहीं, क्योंकि भाई साहब उन्होंने बड़ी बड़ी डीले कर दी। क्या पता है S-500 जो है इधर इंडिया में ना बदल टेक्नोलॉजी ना पुतिन उठा के ले आई इधर ही। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ये मेरी बात याद रखना। मैं कहता हूँ जब तक मोदी जी भारत के आगे खड़े हुए ना, भारत के लिए मोदी जी कुछ भी करेगा। बिल्कुल मोदी जी तक मैं कहता हूँ कि वो क्या कहते हैं ना कि पुतिन और कहीं नहीं जाता, लेकिन वो आ रहा है भारत। बिल्कुल। और तो देखना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ना डील हुई ना पाकिस्तानियों, मेरे मुंह पे तुम लोग थप्पड़ मारना कि यार वजह तूने बड़ा गलत बोला। यार इतनी डीली होगी कि तुम्हारी सोच भी हमारी सोच भी ज्यादा। और भारत जो S-500 अब जो लेने जा रहा है वो अलग है, इससे तो पूरे पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान का मीडिया काम उठाए कि भाई साहब अगर भारत S-500 ले रहा है तो हमारा अब क्या होगा? हमारा वो ही हाल होगा जो पहले है, देख ले। हमारा उससे भी बड़ा गरक होगा अब तो। हम कुछ बना नहीं रहे और भारत हथियार पे हथियार बनाई जा रहा है और ले जा रहे हैं। ये तो हमारे मौलाना भी देख डरे हुए हैं। हाँ मौलाना भी, अबे कांप रहा था मौलाना। हाँ ना, ये इंडिया क्या कर रहा है वो यार? हमारा क्या होगा भाई? हम तो ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे भाई, रो रहा था मौलाना। डर तो है ना, पहले भी डर है, तो देखो टेक्नोलॉजी और चीजें डिफेंस की आ जाए तो डर तो पैदा होता है। भाई आपके क्या थॉट है? तुम